के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने सोमवार को रूस पर खेर्सन में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आरोप लगाया, जिस पर रूसी सेना का कब्जा है। और ज़ेलेंस्की ने अपने नागरिकों से देश की रक्षा करने के लिए आगे आने की अपील की है और कहा है कि अपनी स्वतंत्रता और शांति के लिए मुकाबला करेंगे। तो 40 мільйонів українців нашої держави, мільйони і мільйони українців у світі. Ми всі бачили, як ви стоїте, які ви. Ми всі відчули, як ви хочете повернути свободу на землі, де, споглядаючи чумацький шлях, чумаки ходили по сіль, ворогам буде не солодко. І як тільки ми зможемо до вас пробитися, як зможемо до вас прорватися, кожного окупанта, який стріляв у мирних херсонців просто за синьо-жовтий колір, чекає чорна полоса. वहीं खेर्सन में रूसी सेना का विरोध करना वहां के लोगों को भारी पड़ गया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी फौज को यूक्रेन की कोशिश करने वालों पर यूक्रेन की तरफ से रोकने की कोशिश करने वालों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, जिससे वहां भगदड़ मच गई। रूसी काफिले की तरफ बढ़ते लोगों के सामने पहले एक धमाका हुआ और फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से सारा इलाका गूंज उठा। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की इस फायरिंग में कई लोगों को गोलियां लगी, जो सड़क पर दर्द से तड़पते नजर आए। गोलीबारी की वजह से वहां खून के धब्बे बन गए, जिसके बाद लोग घायलों की मदद के लिए आगे आए। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि रूस की फौज को खार्किव में घुसने से रोकने की कोशिश की गई थी। वहां जैसे ही रूस का जंगी काफिला शहर में दाखिल हुआ, लोग उसके सामने डटकर खड़े हो गए और उन्हें लौटने की नसीहत देते नजर आए। वो लोग रूसी बख्तरबंद गाड़ियों के सामने पूरी हिम्मत से डट गए, जिसका असर यह हुआ कि रूसी सेना को अपने कदम पीछे लेने पड़े। धीरे धीरे रूसी फौज की गाड़ियां पीछे जाने लगी और उनके सामने जुटे यूक्रेन के लोग जमकर नारेबाजी करते सुनाई दिए। यही नहीं, उनमें कुछ लोगों ने तो रूसी ट्रक पर यूक्रेन का झंडा तक लगा दिया। आलम यह रहा कि आखिर में रूसी सेना वहां से यू टर्न लेकर लौटती दिखी, लेकिन लोग फिर भी नहीं रुके और उन्हें खदेड़ते गए, जिसके बाद रूस के जवानों ने फायरिंग की। हालांकि रूस ने दावा किया कि ऐसा सिर्फ लोगों को पीछे धकेलने के लिए किया गया। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के अल्टीमेटम को मानने से इनकार कर दिया है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस उनसे कीव, खार्किव, मारिउपोल शहर को अपने कब्जे में करना चाहता है और कहा कि ना तो मैं ना ही हमारे देश की जनता ऐसा कर सकती है। रूस की सेना पिछले 26 दिनों से यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रही है और इन शहरों में बड़े स्तर पर बर्बादी हुई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और यहां पर मांग की गई है रूस की ओर से कि कीव, खार्किव, मारिउपोल का क्षेत्र यूक्रेन रूस को सीधे सौंप दे, लेकिन ज़ेलेंस्की ने साफ मना कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। इस बीच यूक्रेन के मारिउपोल में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। समुद्र के किनारे बसे यूक्रेन के इस शहर पर कब्जा करने के लिए रूस ने पूरी ताकत लगा दी है और यूक्रेन किसी भी कीमत पर यह मारिउपोल सरेंडर करने के मूड में नहीं है। जबकि रूस ने तो यहां तक कह दिया कि अगर यूक्रेन ने सरेंडर नहीं किया तो मारिउपोल में बहुत भारी तबाही होगी। लेकिन रूस की इस धमकी का भी कोई असर मारिउपोल में यूक्रेन की रणनीति पर नहीं हुआ। वहां के हालात इतने खराब हैं कि लाखों लोगों के सामने बमबारी और भूख दोनों से लड़ने की नौबत है। लोग अपना सामान उठाकर किसी भी कीमत पर नर्क बन चुके मारिउपोल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के तो शव भी लावारिस हालत में मारिउपोल की सड़कों पर दिखे। रूस ने यूक्रेन की तरफ से हो रही बमबारी का एक वीडियो जारी किया। दावा किया गया कि यूक्रेन की तरफ से पत्रकारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। वीडियो में खंडहर बन चुकी एक इमारत के पास बम गिरता हुआ साफ दिखा। बमबारी वाली जगह के पास कुछ पत्रकार जमीन पर लेटकर खुद को बचाने की कोशिश करते भी दिखे। जबकि यूक्रेन का दावा यह है कि रूस ने ही आम लोगों पर हमले किए। यूक्रेन ने रूस से मांग की है कि आम लोगों के शहर से निकलने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाए, लेकिन इस पर अब तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया। दावा है कि मारिउपोल में रूस ने वैक्यूम बम तक बरसाने शुरू कर दिए, जिनका वीडियो पहली बार सामने आया। माना जा रहा है कि यह वीडियो भी मारिउपोल का ही है। वीडियो में वैक्यूम बम को एक रॉकेट लॉन्चर से छोड़ा जाता दिखाई दिया। इसे थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर भी कहा जाता है। रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से कई रॉकेट एक साथ छोड़े गए। लॉन्चर पर जेड भी लिखा हुआ दिखा, जिससे साफ हुआ कि यह सिस्टम रूस का ही है। वैक्यूम बम इतना खतरनाक बम होता है कि जहां भी वो गिरे वहां पर बड़े पैमाने पर तबाही तय है। लेकिन ये बम कहां गिरे और उनसे कितना नुकसान हुआ ये साफ नहीं है। माना यह भी जा रहा है कि ये वीडियो शायद रूस की एजेंसियों ने रॉकेट में बम जोड़े बिना ही रिकॉर्ड किया हो,
क्योंकि इतने बम अगर मारियोपोल में इस तकनीक से छोड़े गए होते तो पूरा शहर ही तबाह हो सकता था। क्योंकि थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर वैक्यूम बम या एरोसोल बम के नाम से मशहूर ये एक ऐसा बम है जो बहुत बड़े इलाके को तबाह कर सकता है, जिसे आमतौर पर रॉकेट लॉन्चर के जरिए छोड़ा जाता है। लॉन्चिंग के बाद ही इसके अंदर के कण एक्टिवेट होते हैं, जो आसमान की तरफ जाने के बाद खास तरह के केमिकल से मिलकर बादल बना देते हैं। मतलब लॉन्चर से छूटने के बाद रॉकेट से एक तरह का बादल बनता है, फिर बम अपना काम शुरू करता है, अपने टारगेट पर आग पैदा करता है। ऐसी आग जो पूरे इलाके में ऑक्सीजन को सोख लेती और ऑक्सीजन खत्म होने के कारण ऐसा वैक्यूम बनता है कि घरों की छतें, दुश्मनों के बंकर या मजबूत इमारतें तक ढेर हो जाती हैं। ऐसी गर्मी पैदा होती है कि इसकी चपेट में आने वाले इंसान का शरीर भाप बनकर हवा में उड़ सकता है। माना जा रहा है कि मारियोपोल में अभी रूस ने अपने इन बमों का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन थर्मोबैरिक लॉन्चर का वीडियो जारी कर यूक्रेन को चेतावनी देने की कोशिश की। वहीं रूस ने ज़िटोमिर में यूक्रेन की वायुसेना के एक ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो भी रूस की सेना की तरफ से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि रूस की मिसाइलों ने उस ट्रेनिंग कैंप को पलक झपकते ही तबाह कर दिया। रूस ने दावा किया कि उसके इस हमले में यूक्रेन की सेना के कई जवानों की मौत हो गई, लेकिन इस हमले से पहले उसने अपने इस मिशन के लिए दिन में ड्रोन से रेकी की, जिसके बनाए गए वीडियो में यूक्रेन की वायुसेना का एक ट्रेनिंग कैंप नजर आया। वहाँ कुछ सैनिक एक तरफ जाते दिखाई दिए, जबकि एक बख्तरबंद गाड़ी ट्रेनिंग कैंप की ओर बढ़ती दिखी। रूस ने यूक्रेन के इसी ट्रेनिंग कैंप पर रात में हमले का दावा किया। यही नहीं, ज़िटोमिर में रूसी सेना का एक बड़ा काफिला भी एक इलाके से गुजरता नजर आया। वहीं रूस ने यूक्रेन के सुमी में एक केमिकल प्लांट को निशाना बनाया। हमले के बाद वहां से खतरनाक अमोनिया गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया, जिसकी जानकारी मिलते ही प्लांट में गैस रिसाव को रोकने का काम तेज कर दिया गया, क्योंकि यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस की तरफ से की गई बमबारी ने सुमी शहर के पूर्व में बने सुमी हिम्प्रोम केमिकल प्लांट के एक बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि बमबारी के बाद वहां से खतरनाक अमोनिया गैस निकलनी शुरू हो गई, जिसके बाद यूक्रेन इमरजेंसी सर्विस की एक टीम केमिकल प्लांट पहुंची। वहां से गाढ़ा सफेद रंग का धुआं उठता नजर आया, जो हवा में घुलकर दूर तक फैल गया। प्लांट से निकल रही खतरनाक गैस को रोकने के लिए इमरजेंसी सर्विस टीम ने वहां मरम्मत का काम शुरू कर दिया, लेकिन सुमी के मेयर के मुताबिक जब तक अमोनिया गैस के रिसाव को रोका जाता, वो केमिकल प्लांट के चारों तरफ करीब 2.5 किलोमीटर के दायरे में फैल गई, जिसकी वजह से वहां के 2 गांवों के लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। हालांकि रूस ने यूक्रेन के किसी भी केमिकल प्लांट को निशाना बनाने की खबर को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि प्लांट पर रूस की सेना ने ही बम बरसाए, जिससे निकली अमोनिया गैस धीरे धीरे पूरे शहर के लिए खतरा बन गई, क्योंकि ये जहरीली गैस वहां के 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के लिए किसी केमिकल बम से कम नहीं। इसके संपर्क में आने के तुरंत बाद आंखों में जलन और खांसी आनी शुरू हो जाती है। सांस के साथ अगर ये शरीर के अंदर चली जाए तो छाती में तेज दर्द होने लगता है। इस गैस की चपेट में आने के बाद अगर सही वक्त पर इलाज नहीं मिला तो मौत भी हो सकती है। उधर यूक्रेन की सेना ने